भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी बड़ी चेतावनी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, ऑपरेशन सिंधु 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, अगली बार पाकिस्तान का भूगोल बदल कर रख देंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले कि बहुत जल्द ऑपरेशन सिंधु 2.0 का मौका मिलेगा। पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे से मनोहर कहानियां। हमने 5 फाइटर जेट तबाह किए, जिसमें F-16 और J-17 शामिल। वायुसेना प्रमुख बोले, हमने 200 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को मारा, जमीन और हवा में उनके कई जेट्स को मार गिराया। पाकिस्तान के 4 रडार भी उड़ाए। S-400 मिसाइल सिस्टम पर एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह का बड़ा बयान। कहा कि हमें और भी S-400 की जरूरत है। कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल के दिल में भारत के प्रति नफरत, भारत विरोधी बयान देना उनकी फितरत। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, देश का लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी की पार्टी खतरे में। राहुल गांधी झूठे बयान देने में माहिर। कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू हमलावर। कहा, विदेशों में भारत को बदनाम करना बंद करें, ऐसी टिप्पणियां उन पर भी भारी पड़ेंगी। राहुल गांधी को जेडीयू नेता केसी त्यागी की नसीहत। का इतिहास से सबक लें, जब आपकी दादी ने आपातकाल लगाया था तब देश का लोकतंत्र खतरे में था। राहुल गांधी के बयान पर डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा, राहुल देश को बदनाम करने वाले युवराज, इस मानसिकता के लोग कभी देश को स्वीकार्य नहीं। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन बोले, राहुल गांधी ने विदेश में भारत को बदनाम करने की कसम खाई, एक एजेंडे के तहत भारत को बदनाम करने की साजिश। नीतीश कुमार का एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला। का हमारी पार्टी में ही 3-4 लोग हैं जो इधर उधर कर दिए गए थे, अब दाएं बाएं नहीं जाना है। महिला रोजगार योजना की एक और किश्त जारी। 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर। अब तक कुल 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचे। महिला रोजगार योजना के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री बोले, अब चुनाव होने वाला है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। चुनाव से पहले जेडीयू कार्यकर्ता से मिले नीतीश कुमार। चुनावी रणनीति पर चर्चा और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री का संवाद। तेजस्वी यादव को बड़े भाई तेज प्रताप यादव की नसीहत। कहा, राम लक्ष्मण की मर्यादा को समझें, सिर्फ जयचंदों की न सुने, अपनी बुद्धि और विवेक भी इस्तेमाल करें। कटिहार में कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान का विरोध। स्थानीय लोगों ने काले झंडे दिखाकर विधायक की गाड़ी रोकी, बाहरी लोगों को बाहर निकालो के नारे लगाए। कार्यक्रम में लेट पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा को टोका। कहा कि आप थोड़ा सा लेट आते हैं। कल पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की अगुवाई में चुनावी रणनीति पर चर्चा। कल मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना को वर्चुअली लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। 5 लाख ग्रेजुएट्स को 2 साल तक 1,000 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। बिहोटा में एनआईटी के नए कैंपस का भी लोकार्पण। चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। पार्टी के परबत्ता से मौजूदा विधायक संजीव कुमार समर्थकों के साथ आरजेडी में हुए शामिल। तेजस्वी यादव बोले, संजीव कुमार का पार्टी में स्वागत। कई लोग आरजेडी में शामिल होने के इच्छुक। सीट बंटवारे पर बोले, जल्द हो जाएगा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का चुनाव आयोग से सवाल। कहा, जिनके नाम हटाए गए वो असली मतदाता है या नहीं, चुनाव आयोग इसकी निष्पक्ष समीक्षा करे। प्रशांत किशोर के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार। का घोषित संपत्ति के अलावा कोई एक धुर की जमीन दिखा तो जीवन भर उसकी गुलामी करूंगा। बिहार में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 7 सीनियर आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। पटना आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सीएम सचिवालय के सचिव बनाए गए। पूर्णिया में बड़ा ट्रेन हादसा। मेला देखकर लौट रहे 4 लोगों की वंदे भारत ट्रेन से कटकर मौत। कई लोग अस्पताल में भर्ती। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। तालिबानी सरकार के मंत्री का पहला भारत दौरा है। श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए 15 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे। सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पत्नी गीतांजलि लेह में हिंसा को लेकर राजस्थान के जोधपुर की जेल में बंद है। पति की रिहाई के लिए गीतांजलि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी भावुक चिट्ठी। कहा कि एक आदिवासी होने के नाते लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझे। करूर भगदड़ मामले में विजय की पार्टी को मद्रास हाईकोर्ट से झटका। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज। करूर भगदड़ हादसे की जांच को लेकर मद्रास हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार को तुरंत एसआईटी गठन का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सिंगर जुबिन गर्ग की मौत का मामला। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर ने एनआईए या सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की मांग की। हरियाणा के रोहतक में साइबर ड्राइवरी प्लांट का उद्घाटन। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बोले कि अब यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होंगी। मुंबई पुलिस के अवेयरनेस प्रोग्राम का सीएम फडणवीस ने आगाज किया। एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी शामिल। अक्षय कुमार ने अपनी बेटी के साथ हुए साइबर क्राइम की घटना को शेयर किया। कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के दौरान न्यूड फोटो मांगी गई। सीएम फडणवीस बोले कि साइबर क्राइम सबसे बड़ी चुनौती है, इससे बचने का तरीका जागरूकता है। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात। सीएम मोहन यादव ने बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया। किसानों के खाते में राशि की ट्रांसफर। सीएम मोहन यादव का बयान। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता। संकट की घड़ी में किसानों के साथ सरकार।
खंडवा हादसे पर सीएम मोहन यादव ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख दिए जाएंगे। नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई थी। भोपाल में जिम जिहाद का मामला, हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया मुस्लिम जिम ट्रेनर। मजहर ने बंटी बनकर की थी लड़की से दोस्ती। हिंदू संगठन ने होटल के रूम से दोनों को पकड़ा। मुस्लिम जिम ट्रेनर को लोगों ने पीटा, पुलिस को सौंपा। आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बस्तर दशहरा में होंगे शामिल। मां दंतेश्वरी के करेंगे दर्शन। आरंग दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, गुरु दर्शन और संत समागम मेले में करेंगे शिरकत। केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिले 3,462 करोड़ रुपए। सीएम साय ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जताया आभार। कहा ये राशि वित्तीय संसाधनों को मजबूत करेगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 103 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 49 नक्सलियों पर था 1 करोड़ 6 लाख का इनाम। नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम साय ने जवानों को दी बधाई। कहा नियाद निल्ला नार योजना ने विश्वास का दीप जलाया। हिंसा और भ्रम के अंधकार पर विकास और सुशासन की विजय। ओवैसी ने एक बार फिर भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा भारत में आई लव मोहम्मद बोलने पर बैन, आई लव मोदी बोल सकते हैं, मोहम्मद नहीं। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। का ओवैसी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद पर भ्रम फैला रहे हैं। आई लव मोहम्मद विवाद पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का बयान। का मुसलमान भी मस्जिद के बाहर आई लव महादेव का पोस्टर लगाए, यही उनके लिए अच्छा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। बरेली में हिंसा के 1 हफ्ते बाद शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल का पहरा, पूरे शहर में फ्लैग मार्च। बरेली में हाई अलर्ट मोड पर प्रशासन, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से संवेदनशील इलाकों की निगरानी। शहर को सुपर 4 जोन और 4 स्पेशल जोन्स में बांटा गया है। मौलाना शाहबुद्दीन की बरेली के मुसलमानों से अपील। का नमाज पढ़कर सीधे अपने घर या दुकान पर जाएं, सड़कों और चौराहों पर भीड़ का हिस्सा न बने। राजा भैया ने कोंडा के बेंती महल में शस्त्र पूजा की। 200 से ज्यादा देशी विदेशी हथियारों का जखीरा। पत्नी भानवी सिंह ने लगाया था अवैध हथियार रखने का आरोप। राजा भैया ने सारे शस्त्र अपने और समर्थकों को लेकर बताया है कि हथियार, पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूकें नजर आई हैं। राइफल और कार्बाइन की भी शस्त्र पूजा की गई है। बागपत में लव जिहाद का सिंडिकेट का खुलासा हुआ। महिला ने मुस्लिम युवक पर रेप, ब्लैकमेल और धन परिवर्तन का आरोप लगाया। अल्ताफ उर्फ गुड्डू पर महिला ने आरोप लगाया। पति से अलग रहने के दौरान अल्ताफ के संपर्क में आ गई थी महिला। संभल के राया बुजुर्ग गांव में आज दूसरे दिन भी अवैध मस्जिद पर चला हथौड़ा। प्रशासन से 4 दिन का वक्त मांगने के बाद मस्जिद कमेटी के लोग खुद मस्जिद को तोड़ने में जुटे। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन में मारी टक्कर। हादसे में कई बच्चे जख्मी। पुलिस ने कार ड्राइवर को पकड़ा। बहराइच के कैसरगंज में भेड़िए का आतंक। 4 लोगों पर भेड़िए ने हमला किया। सीसीटीवी में भागता दिखा। भेड़िए की तलाश में वन विभाग। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद को 14 दिन की जेल। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के काप सहेड़ा इलाके में स्पेशल सेल और रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों के बीच में एनकाउंटर। आकाश राजपूत नाम के बदमाश को लगी गोली, उसका साथी महिपाल गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध पटाखों की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। पटाखे के विभिन्न तरह के 914 प्रतिबंधित डब्बे जब्त किए गए हैं। दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों से लोगों को विदेश भेजने वाले एजेंट गिरफ्तार। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश शुरू होने से मौसम हुआ सुहाना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मौसम की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। हरियाणा के पलवल में वसीम नाम का युवक अरेस्ट। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप। यूट्यूब चैनल चलाता है। गांजा तस्करी के मामले में पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह गिरफ्तार। 26/11 हमले में आतंकियों से लोहा ले चुका है आरोपी। राजस्थान के चूरू से एटीएस और एंटी नार्कोटिक फोर्स ने बजरंग सिंह को अरेस्ट किया है। तेलंगाना और ओडिशा से राजस्थान में करता था गांजे की तस्करी। गुजरात के वलसाड में ड्रग की बड़ी खेप बरामद। वापी इलाके के एक बंगले पर गुजरात एटीएस की छापेमारी में ड्रग का जखीरा मिला। दिल्ली के सुदेवा फुटबॉल अकादमी में नई सुविधाओं का शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि खेल के क्षेत्र में देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। देहरादून चिड़ियाघर में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन हुआ। उद्घाटन किया सीएम धामी ने चिड़ियाघर का भ्रमण भी किया है। पीओके के ताजा हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा पीओके में निर्दोष लोगों पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को दी चेतावनी। कहा यूक्रेन को मिसाइल देने के बाद भी नहीं बदलेंगे हालात। अमेरिका और रूस के संबंध प्रभावित होंगे। भारत पर ट्रंप के टैरिफ को लेकर पुतिन का हमला। कहा ट्रंप का टैरिफ फेल होगा, भारत खुद को कभी अपमानित नहीं होने देगा। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी सिनेगॉग के बाहर कार और चाकू से हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने सिनेगॉग पर हुए हमले को आतंकी हमला बताया। कहा हमें देश को बढ़ते यहूदी विरोधी भावना को हराना होगा। अल्बानिया जैसे छोटे से देश के प्रधानमंत्री ने उड़ाया ट्रंप का मजाक। फ्रांसीसी राष्ट्रपति और अन्य राष्ट्र अध्यक्षों ने ठहाके लगाए। पेरिस का एफिल टावर आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। देश भर में आर्थिक कटौती के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए फैसला। बरमुडा से निकले चक्रवाती तूफान इमेल्डा की 17,000 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है।
स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद किए गए हैं। मोसिनिया में भारी बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर। महज कुछ ही घंटों में करीब 8 इंच बर्फ गिरी है। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 223 अंक चढ़कर 81,207 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 57 अंक चढ़ा। मेटल सेक्टर में 2% की तेजी दर्ज की गई है। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 26 शेयर में तेजी देखी गई है। 24 शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई। सोने के दाम में दर्ज हुई है गिरावट। 500 रुपए घटकर 1,16,833 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का दाम। चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज हुई। 110 रुपए घटकर 1,45,120 रुपए प्रति किलो हुए दाम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, ग्लोबल झटकों को झेल सकता है भारत। 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का टारगेट, इसके लिए 8% ग्रोथ रेट जरूरी। भारत की सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीद को घटा दिया है। अगस्त के मुकाबले 32% की कटौती की गई। निजी कंपनियों ने 60% से ज्यादा का तेल खरीदा। ओपन एआई दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी बना। वैल्यूएशन $500 बिलियन पहुंचा।